कॉन्ट्रास्ट इज फॉर योर एक्सपेंशन। बुरी परिस्थिति, खराब परिस्थिति हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आती है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये बुरी परिस्थिति नहीं आती तो हमको नए आइडियाज़ ही नहीं आते, हम कंफर्ट जोन में रहते, हम कभी नया अच्छा नहीं सोचते। दूसरी, हमारी इच्छाएं नहीं होती। डिज़ायर का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम कहीं बढ़ना चाहते हैं, और जब हम वो बुरी परिस्थिति आती है तो हमारी इच्छाएं उसके अकॉर्डिंगली पैदा होती हैं कि हाँ मुझे इन चीज़ों से निकलना है, तो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और प्रेफरेंस डेवलप होता है आपका। प्रेफरेंस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप कौन सी चीज़ को चुनना चाहते हो जो आपके फेवर की हो, जो आपको खुशी दे, जो आपको आगे बढ़ाए। तो ये चुनने का मौका सिर्फ खराब परिस्थिति ही देती है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे या कौन सी चीज़ को प्रिफर करोगे। तो हमेशा जो कॉन्ट्रास्ट रहता है वो आपका एक्सपेंशन 3 तरीके से करता है। एक तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट कराता है, नई नई चीज़ें सोचने का आपको मौका मिलता है। दूसरा, आप नई नई जो है डिज़ायर आपकी उत्पन्न होती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब डिज़ायर होंगी तो ही तो हम प्लानिंग करेंगे और उसके बाद ही हम एग्जीक्यूशन करेंगे और फिर हम उसको फील करके इंजॉय कर पाएंगे। और इसके अलावा आप प्रेफरेंस, अपनी खुद की लाइफ के लिए आपको क्या क्या चूज़ कर सकते हो चीज़ें, उसकी प्रेफरेंस, प्राथमिकता, कौन सी चीज़ें आपको प्राथमिकता में रखनी, वो चूज़ करने का सबसे बड़ा मौका खराब परिस्थिति ही देती है। इसको कभी भी बुरी तरीके से नहीं देखना चाहिए। हम इस पृथ्वी पे आए हैं जॉय के लिए। कुछ भी आपको करना है, और अगर आपके अंदर इतनी इच्छाएं हैं, आप काम कर रहे हो, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, ये एक संकेत है कि हम इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का, इस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। इसको आपको समझना है और आपके पास सब कुछ है। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे वाइब्रेशन, हमारी सोच की वजह से होता है। तो उसको चेंज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सब चीज़ को एंजॉय कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, और वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस पृथ्वी पे जब आए उसके पहले भी प्री बर्थ में हमारे क्या डिसीजन थे? हमारे यही डिसीजन थे कि हम इस पृथ्वी पे ग्रो करने के लिए आएंगे, हमारे एक्सपेंशन के लिए आएंगे, जॉयफुल फीलिंग के लिए आएंगे, और उस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, नथिंग इज़ परमानेंट। तो बुरी परिस्थिति भी परमानेंट नहीं है, वो एक ना एक दिन चेंज होनी ही होनी है। बट सबसे अच्छी बात है कि उस बुरी परिस्थिति से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, जो कि आपको वहाँ से निकाल देती हैं, कंफर्ट जोन से आपको निकाल देती हैं। आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, कुछ नया एक्सपीरियंस आता है, कुछ नया जॉय आता है। और अगर आप एक स्टेबिलिटी में रहे आओगे तो प्रकृति भी उनका साथ नहीं देती, प्रकृति भी बढ़ती है। और जो चेंजेस है ना, वो इनएविटेबल है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो घटेगा ही घटेगा। बस हमारा काम है उसको ओपन होने देना, अनफोल्ड होने देना, इजीली होने देना, उसी का एक हिस्सा बन जाना और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाना। दूसरा, जब हमारा जो डिसीजन था इस पृथ्वी पे आने का, वो था क्रेविंग फॉर एक्सपेंशन, बढ़ने की जो एक जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है वो। और लास्ट था इंजॉय द डाइवर्सिटी, जितनी ये जो विभिन्नताएं हैं ना, उसको एंजॉय करना चाहिए, और उसमें से जो आपको पसंद आ रही है उसको अपने लिए चुनिए, आगे बढ़िए। देखो, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर वो चीज़ नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, तो सुख का मज़ा नहीं आएगा आपको। इसीलिए जो भी विभिन्नताएं हैं या सबकी जो अलग अलग सोच है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, बजाय उसके प्रभावित होने के। और आप एक अपने पर्सनल गाइडेंस सिस्टम के साथ पैदा हुए हो, क्योंकि वो आत्मा का एक इनबॉर्न या आत्मा का ही गुण है, और आप आत्मा के साथ ही पैदा हुए, मतलब आपका जो गाइडेंस सिस्टम है ना, वो आपके साथ इनबिल्ड ही आया है। आपको उसको यूज़ करना है, मेडिटेशन करके अपने कॉन्शियस माइंड को, रियल वर्ल्ड को थोड़ा सा आप उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, तभी आप अपने गाइडेंस सिस्टम को असेस कर सकते हो। और मेडिटेशन बेस्ट वे है। थोड़ी देर आप शांति से बैठिए, कुछ भी नहीं तो बस 15 मिनट एक जगह रिलैक्स होके बैठिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी आत्मा या सुप्रीम पावर खुद ही ओवर पावर कर जाता है आपके कॉन्शियस माइंड से, और नए नए विचार आपके पास आने लगते हैं, जो आपकी लाइफ को सही जगह लेके जाते हैं और आपको इस कॉन्ट्रास्ट से या खराब परिस्थिति से बाहर निकालने में
बहुत हेल्प करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन